आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं KMC के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे KMC के बारे में। तो चलिए देखते हैं KMC क्या होता है। KMC को हम कंगारू मदर केयर भी बोलते हैं। जैसा कि इसका नाम से ही पता चलता है कि कंगारू मदर केयर, कंगारू क्या है। कंगारू एक जानवर होता है जो अपने बच्चे के देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करता है। वो जानवर अपने बच्चे को 365 दिन तक अपने पेट की थैली में रखता है, जिसकी वजह से उसका बच्चा पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित रहते हैं। बाहर में जो भी खतरे हैं उनसे वो भी बचे रहें। इसी तरह से जो माँ होती है उससे भी ये उम्मीद की जाती है कि या उसे भी एक ऐसे टेक्निक प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू अपने बच्चे को पूरी तरह से एक सुरक्षा प्रोवाइड करती है, जिसको हम कंगारू मदर केयर कहते हैं। तो कंगारू मदर केयर एक टेक्निक है जिसके थ्रू जो माँ और बच्चे होते हैं उनके बीच स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराया जाता है, जिसकी वजह से जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम से कम किया जा सके। KMC का उद्देश्य होता है कि जो भी शिशु मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके। KMC के थ्रू जो भी हाइपोथेरेमिया की कंडीशन होती है उससे बच्चों को प्रिवेंट किया जा सके। और जो प्री टर्म बेबी होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, या फिर जो सिजेरियन वाले बेबी होते हैं, उनके जो वाइवल का चांसेस होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन उसको हम KMC टेक्निक के थ्रू केयर देते हैं तो उसकी वजह से वो भी सरवाइव कर जाते हैं। जैसे कोई बच्चा समय से पहले जन्म लेता है, मान लीजिए बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्री टर्म या प्री मैच्योर बेबी बच्चे का जन्म होता है, तो ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं प्री टर्म या प्री मैच्योर बेबी। तो ये जो बच्चे होते हैं इनके लंग्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, तो इनका जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से सरवाइव करने में इनके लिए थोड़ा सा दिक्कतें होता है। लेकिन अगर हम इन बच्चों को KMC के थ्रू केयर प्रोवाइड करते हैं तो ये आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकली ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बच्चे के लिए। अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे का वजन जो है वो सामान्य से कम है, मतलब लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी सामान्यतः हमको पता है कि नॉर्मल बच्चे का जो वजन होता है वो 2.5 kg से 3.5 kg होता है के बीच में होता है। लेकिन अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो इसका वजन जो होगा वो होगा 1.5 kg। वो 2.5 kg से भी कम होगा। और अगर यहीं पे वेरी लो बर्थ वेट बेबी है तो उसका जो वज़न होगा वो 1.5 kg से भी कम होगा। और अगर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है, मतलब कि ELBW है, तो ऐसे बच्चे का जो वज़न होता है वो 1 kg से भी कम होता है। तो इन बच्चों में जो KMC होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। उनके इससे बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती है और वो भी आगे सरवाइव करने के लिए अपनी क्षमता डेवलप कर लेते हैं। या फिर अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग उनका जो विकास है वो नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं SGA, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज।
तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, इनको भी सर्वाइव करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन अगर आप KMC टेक्निक के थ्रू उनको सर्विस देते हैं, उनका देखभाल करते हैं, तो इसके वजह से भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। उनकी जो मृत्यु दर होती है वो कम से कम हो जाती है। तो KMC बहुत अच्छी टेक्निक होती है, जिसके थ्रू माँ और बच्चे के बीच एक बॉन्डिंग तो रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ एक अटैचमेंट भी रहता है, जिसके वजह से जो बच्चा होता है वो खुद को सेफ फील करता है और फिर बहुत सारे अनचाहे चेंजेस उसमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि KMC के टेक्निक है, इसको किसने डेवलप किया और कब डेवलप किया, क्योंकि ये एक टेक्निक और तकनीक है जिसके थ्रू हम माँ और बच्चे के केयर करते हैं। तो सबसे पहले ये टेक्निक डेवलप की गई 1978 में डॉक्टर इडगोर रेंज एंड डॉक्टर हेक्टर मार्टिन के द्वारा। एंड कहाँ पर डेवलप की गई? ये कोलंबिया में सबसे पहले इसका यूज हुआ था, वहाँ हुआ, कोलंबिया में हुआ। और ये जो KMC के टेक्निक है, डॉक्टर एडगोर रेंज ने और डॉक्टर हेक्टर मार्टिन के द्वारा 1978 में किया गया। और अगर हम बात करें कि इंडिया में इस टेक्निक को कब लागू किया गया, तो इंडिया में इसको लागू किया गया 1994 में, मतलब 1994 में जो KMC है उसको भारत में अपनाया गया, जिसके बहुत सारे रिजल्ट मिले और फिर इसके बाद इसका धीरे धीरे विस्तार हो गया। तो अब अगर हम इसके टेक्निक की बात करें कि किस तरह से ये केयर दी जाती है एक बच्चे को, तो फर्स्ट है इसके स्किन टू स्किन कांटेक्ट डायरेक्टली, मतलब कि जो माँ और बच्चे हैं उसके बीच में एक कांटेक्ट होगा जो स्किन टू स्किन होगा, मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, माँ बच्चा डिलीवर करता है, वैसे ही तुरंत जो बच्चा होता है उसको माँ के चेस्ट पर रख दिया जाता है। अब उस पे रखने की जो पोजीशन होती है वो वैसे कैसे होती है, वैसे नहीं कि हमने जैसे वैसे उठा रख दिया, ऐसा नहीं करना है। जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है, इसके बाद बच्चे को क्लीन करने के बाद जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होता है उसको कट करने से पहले ही जो माँ के ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट के बीच में जो स्पेस होता है वहीं पे हम बच्चे को लिटा देते हैं। लिटाने के जो प्रक्रिया होती है उसमें हम किस पोजीशन में यूज करते हैं, उसमें जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं अपराइट पोजीशन, और जो बच्चे का हेड होता है उसको वन साइड अप टर्न कर देते हैं। तो आज ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज हम इतना तक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल पे आप सब बने रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ